वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 8 विज्ञान है, जिसमें 30 बहुविकल्पी प्रश्न लिया गया है। चैप्टर नंबर 7 दहन एवं ज्वाला। अगर आप चैप्टर नंबर 1 से 6 तक का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पे जा करके उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जा करके आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, दहन की क्रिया के लिए निम्न में कौन सी शर्त आवश्यक है। जब दहन होता है तो क्या उसमें होना चाहिए, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। हाँ, वह जो वस्तु है दहनशील होना चाहिए, वह जो वस्तु जलने वाला होना चाहिए। पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, जैसे जो पदार्थ है उतना ताप मिलना चाहिए जितना पर वह पदार्थ जलने लगे, यानी ए भी होगा बी भी होगा। वायु की उपस्थिति, हाँ, वायु के रूप में ऑक्सीजन होगा तभी वह वस्तु जल सकता है, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला दहन है, दहन क्या है, तो हम लोग को पूछा दहन भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, भौतिक एवं रासायनिक क्रिया, इनमें से कोई नहीं। दहन जो है वो रासायनिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। कौन सा ईंधन है जिसका ऊष्मीयमान सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक ऊष्मीयमान किसका है, तो हाइड्रोजन का। अगला, निम्न में किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे कम है। सबसे कम जो ऊष्मीयमान है वो कौन सा ईंधन का है, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, गोबर के उपले का। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ दहनशील है। कौन सा ऐसा पदार्थ है जो दहनशील है, मतलब जो जलने वाला पदार्थ। कांच तो जलता नहीं है, लोहे की कील भी नहीं जलेगा, सीमेंट भी नहीं, किरोसिन, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्न में कौन सा पदार्थ अदहनशील है। अदहनशील मतलब जो नहीं जलता है। देखिए, लकड़ी तो जलता है, कोयला भी जलता है, पेट्रोल भी जलता है, लेकिन पत्थर नहीं जलता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला, किस पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है, यानी कौन सा ऐसा पदार्थ है वो दहन के लिए पोषक है, यानी दहन के लिए जरूरत है। कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की जल। कौन है, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के बिना वह जल भी नहीं करेगा। खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है। खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन कौन है, तो एलपीजी। क्योंकि एलपीजी जो है उससे कोई अवशेष भी नहीं बचता है और उससे उसका ऊष्मीयमान भी अधिक है, यानी ताप उससे ज्यादा मिलता है। अगला, जलना कैसा प्रक्रम है। कोई भी चीज जब जलता है तो भौतिक है, प्राकृतिक है, रासायनिक है, इनमें से कोई नहीं, तो रासायनिक प्रक्रम है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दहन के लिए आवश्यक है। कोई भी चीज दहन होगा तो उसके लिए क्या आवश्यक होगा, हवा, पानी, आग, ज्वाला। उसके लिए हवा आवश्यक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, अगला क्वेश्चन है ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक है। ईंधन का ऊष्मीयमान का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है केजे प्रति केजी, यानी किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, H2 का ऊष्मीयमान है। H2 मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा ऊष्मीयमान होता है, सबसे अधिक ऊष्मीयमान किसका होता है, तो हाइड्रोजन का। तो कौन होगा, 150 केजे प्रति ग्राम, यानी 150 किलो जूल प्रति ग्राम। अगला, तेल में लगी आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है। जब तेल में आग लग जाता है तो कौन सा अग्निशामक आकर के उसे बुझाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला, किस गैस की अधिकता विश्व उष्णन के कारण बनती है, यानी कौन सा ऐसा गैस है जिसके कारण बहुत अधिक मतलब विश्व उष्णन बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे होगा ऑक्सीजन। सेकेंड ऑप्शन में है ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला, निम्न में कौन ज्वलनशील पदार्थ है। ज्वलनशील मतलब कौन जलने वाला, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, पत्थर। इसमें सब के सब ज्वलनशील पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन ज्वलनशील पदार्थ है, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, पत्थर। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पेट्रोल। ऑप्शन नंबर सी। अगला, वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि के साथ अचानक जलते हैं उसे क्या कहते हैं। जब अचानक जलता है तो उसे हम लोग बोलते हैं विस्फोट। ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी। ऑप्शन नंबर सी होगा सही, ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्न में निम्न में कौन सी गैस दहन में उपयोग होती है। दहन के लिए कौन सा गैस उपयोगी है, तो ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है। जब लकड़ी को जलाया जाता है तो कैसा उदाहरण है, तो मंद दहन है। मंद दहन मतलब होता है धीरे धीरे जलता है,
विस्फोट मतलब होता है वो जलेगा लेकिन प्रकाश के साथ अचानक जलेगा और आवाज भी ध्वनि भी करेगा। स्वतः दहन मतलब होता है खुद जल जाएगा, यानी मंद दहन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्न में कौन स्वतः दहन का उदाहरण, स्वतः मतलब खुद से कौन जल जाता है, श्वेत फास्फोरस, लकड़ी का जलना, पटाखा। लकड़ी का जलना हम लोग देखे कि मंद जलना है, लकड़ी का जलना क्या है, मंद जलना। और श्वेत फास्फोरस जो होगा स्वतः दहन होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन विस्फोट का उदाहरण है। विस्फोट मतलब होता है जलेगा लेकिन प्रकाश के साथ और ध्वनि के साथ। ऑप्शन नंबर कौन होगा, पटाखा, ऑप्शन नंबर सी। पटाखा का जो दहन है विस्फोटक है। अगला, आतिशबाजी करना का उदाहरण, आतिशबाजी जो है विस्फोट का उदाहरण है। आतिशबाजी मतलब ही वर्क होता है पटाखा। एक ईंधन नहीं है, कौन है जो ईंधन नहीं है, तो मृदा जो है ईंधन नहीं है। क्या है कि सीएनजी जो है, सीएनजी वो भी है ईंधन, एलपीजी वो भी ईंधन है, और बायोगैस भी ईंधन है, यानी बी सी डी तीनों ईंधन है, मृदा ईंधन नहीं है। अगला, आदर्श ईंधन के गुण है। आदर्श ईंधन क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए, सहज उपलब्ध मतलब हर जगह उपलब्ध होना चाहिए। क्या है गुण, क्या होना चाहिए, आदर्श ईंधन के गुण क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आदर्श ईंधन के गुण है सस्ता, अत्यधिक उष्मा, सहज उपलब्ध, मतलब तीनों होना चाहिए गुण, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला, एलपीजी का पूरा नाम क्या है। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, एलपीजी का जलना एक उदाहरण है। एलपीजी का जलना जो है वो तीव्र दहन है, तीव्र दहन यानी उससे उष्मा भी ज्यादा निकलता है। मोमबत्ती का ज्वाला का मध्य भाग का कैसा दिखाई पड़ता है, यानी कौन सा रंग का दिखाई पड़ता है। मोमबत्ती को जब जलाया जाता है उसका मध्य भाग कैसे दिखाई पड़ता है, तो पीला। अगला, ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं। जब ज्वाला, मोमबत्ती वगैरह जब जलाया जाता है उसमें ज्वाला का कितने क्षेत्र होते हैं, उसमें ज्वाला का, तो ज्वाला का टोटल 3 क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र। अगला, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए कौन सबसे अच्छा अग्निशामक है। कौन सा सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ ज्वलना शुरू कर दे क्या कहलाता है, तो ज्वलन ताप कहलाता है। कोई भी पदार्थ सबसे कम तापमान पर जलना शुरू कर दे उसे कहते हैं हम लोग ज्वलन ताप। जंगल में आग, आग जंगल में आग किस मौसम में जल्दी लगती है, ग्रीष्म ऋतु में, यानी ग्रीष्म गर्मी के दिन में जल्दी लगती है आग। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी।